बोलिए, शुरू करिए। सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। पशुभरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कै मोमिनो हुआ चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे के लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए भाई। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग हमारा छत्रसाल मिलाप का है, यानी आत्मा का अपने परमात्मा से मिला। ये छत्रसाल मिलाप है। इस विषय पर यदि हम देखते हैं तो महाराजा छत्रसाल की भी बहुत मतलब कैसे उनका बचपन गुजरा, कैसे उन्होंने कितने कष्ट सहन करे। जैसे हमारे धनी श्री देवचंद जी ने भी बहुत कष्ट सहे, हमारी इंद्रावती सखी ने भी बहुत कष्ट सहे। ऐसे हमारे महाराजा छत्रसाल जो शकुंतल बाई सखी थी, उन्होंने भी बहुत मतलब कष्ट सहन करे। कैसे बचपन में ही माता पिता को भी, मुगलों का शासन था, कैसे माता पिता को कष्ट पहुंचाए, माता पिता को भी मार डाला था मुगलों ने। मुगलों का बहुत ही मतलब ऐसा शासन था कि उन्होंने मतलब इनके साथ इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाए। कैसे महाराजा छत्रसाल ने फिर अपनी इतनी कम आयु में कैसे अपने दिन काटे। कभी अपने मामा जी के यहाँ चले गए, फिर इन कुछ दिन वहां रहे, वहां इन्होंने शास्त्रार्थ सीखा। कैसे मतलब इस आत्मा को कितने कष्ट सहन करने पड़े। ये मेरे सुंदर साथ जी, ये आत्माओं की मतलब कैसे धाम धनी का हाथ हम सब आत्माओं के सर पर है, तभी तो हम इन कष्टों को सहन कर पाते हैं। तो ऐसे मेरे महाराजा छत्रसाल शकुंतल बाई की ये कहानी सभी सुंदर साथ को पता ही है, कैसे कैसे कितने कष्ट सहन उन्होंने किए। अब आगे चलते। छत्रसाल मिलाप एवं परना की बीतक। पहले सूरज सिंह सुनी बीच रामनगर। देव जी को दिसाया तब कहा पैगंबर। सर्वप्रथम सूरज सिंह ने रामनगर में श्री प्राणनाथ जी की उद्बोधनी चर्चा सुनी। उन्होंने दीवान देवकरण को दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। तभी ने निश्चय हुआ यह तो परब्रह्म परमात्मा का संदेश देने वाला पैगंबर है। सबसे पहले मतलब यहाँ पे देवकरण जी ने ही दर्शन करे थे, तो उन्होंने कहा मतलब जो हमारे परमात्मा का पैगाम हमें देता है ना, तो वो हमारे लिए पैगंबर ही होता है। आए रामनगर ता विराजे परस दोए। मिले दीवान देवकरण की माया न लाया सोए। स्वामी जी साथियों सहित रामनगर आए और वहां जन जागरण करते 2 वर्ष रहे। दीवान देवकरण श्री जी का समाचार पाकर मिलने आए। उन्हें श्री जी के दिव्य परमात्मा स्वरूप पर विश्वास हो गया, तो इन्होंने जाकर देवकरण जी के सामने बताई। तो जैसे ही देवकरण जी तो परमधाम की आत्मा थी, तो उन्होंने सुना तो उन्होंने एकदम विश्वास आ गया। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे भी जो आत्मा का संबंध होगा ना, तो आत्मा की बातें सुनते, परमात्मा की बातें सुनते ही ना आत्मा को तुरंत विश्वास आ जाता है। तो देवकरण तुरंत चल दिए चर्चा के लिए। इन वास्ते रामनगर से चल के आए मऊ। सबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए। इस महान कार्य के लिए देवकरण रामनगर से मऊ आए। महाराजा छत्रसाल को अपने आने का समाचार दिया। उसने श्री जी का संदेश भी कह दिया। तो देवकरण जी जो थे महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे थे, तो इन्होंने मतलब उन्हें महाराजा छत्रसाल जी को भी ये बता दिया कि ऐसे ऐसे प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्राणनाथ जी आए हुए हैं उनके स्वरूप में। तो उन्हें भी अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन। बल दीवान के आगे बात करी देवकरण।
दिल में विचारते लालदास आए पहुंचे, आए उत्तम दास आनंद सोबानी राज की गावते। मन में शकुंडल जगाने की बात सोचते हुए लालदास जी मऊ आ गए। उमंग में भरकर श्री प्राणनाथ जी की वाणी गाते उत्तम दास जी भी वहां आ गए। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास, तब श्री जी साहिब के चरण की दिल में आई आस। जब महाराजा ने लालदास के मुख से श्रीमद् भागवत के श्लोकों की चर्चा श्रवण की तो उसी समय उनके मन में श्री प्राणनाथ स्वामी के चरणों में अर्पित होने की इच्छा उत्पन्न हुई। कहा से विदा होए कि आए अगर ये पहुंचे, रिजाए मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले के। मऊ में प्रस्थान करके दीवान देवकरण स्वामी लालदास और उत्तम दास सहित अगर ये आए, राजा छत्रसाल से भेंट का विवरण सुनाकर श्री जी को आनंदित किया। दीवान देवकरण के सपरिवार महामती की भली भांति सेवा की। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए, श्री भाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आहे। तब निष्कलंक बुध श्री प्राणनाथ जी से पन्ना चलकर मऊ आ गए। श्री बाई जी राज और महिला सुंदर साथ को पन्ना में छोड़कर मऊ के लिए प्रस्थान किया। तो जैसे ही महामती प्राणनाथ जी ने अपनी खबर भेजी मतलब छत्रसाल जी के पास, तो छत्रसाल जी ने कहा था कि मतलब मैं आ नहीं सकता, तुम उनको यही ले आओ। तो महामती प्राणनाथ जी ये संदेश सुनकर तो बाईजूराज जी को तो यहीं पर छोड़ दे पन्ना जी में और स्वयं ये मऊ चले जाते हैं। अब देखो सुंदर साथ जी इसमें क्या सीखापन मिल रही, जैसे कि हमारे साथ जो मूल मिलावे में महाराज राज जी ने जो वादा किया था कि मैं ही तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा, तुम मेरी पहचान नहीं कर सकोगी। तो देखो इस चौपाई से हमें शिक्षा मिल रही कि प्राणनाथ जी खुद उस आत्मा के पास गए। देख लो कितना लाड धाम धनी का। फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। मऊ में तंदुनी दरवाजे डेरा किया वाही, राजा भेष बदल के दर्शन किया ताही। तो स्वामी प्राणनाथ जी यहाँ पर आ जाते हैं और मऊ तंदुनी दरवाजे के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर ये कथा करते हैं, मतलब चर्चा वाणी करते हैं। फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। उन्हें दूसरी बार शिकारी के वेश में दर्शन रात आए। श्री जी साहेब उस समय सुंदर साथ के मध्य में विराजमान होकर चर्चा कर रहे थे। तो ये शिकारी के भेष में आए महाराजा छत्रसाल। तो वहां पर जो चर्चा, हाँ जी, तो वहां पे जो चर्चा चल रही थी तो हमारे परमधाम की गुह्य बातों पर चर्चा चल रही थी कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमारी आत्मा का पति कौन है। तो महाराजा छत्रसाल सबसे पीछे बैठ गए, सब सुंदर साथ आगे बैठे थे तो महाराज छत्रसाल जी सबसे पीछे बैठ गए। तो जब इन्होंने सुनी महाराज जी की बात कि मतलब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। और ये चौपाई भी बोली महाराज जी ने कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप पहचाने कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जान। तो जब छत्रसाल जी ने महाराज जी की ये चर्चा सुनी तो छत्रसाल जी आंखें बंद करके बैठकर अंतर आत्मा से बात करने लगे, क्योंकि अंतर की आत्मा के तार तो परमात्मा से जुड़ चुके थे ना, क्योंकि पहचान ही तो नहीं थी, लेकिन उस तन में तो मेरे साक्षात धाम धनी बैठे थे ना। तो जैसे ही महाराजा छत्रसाल ने ये बातें सुनी परम धाम की तो उनकी आत्मा जागृत होगी। तो जब उनकी आत्मा अपने स्वरूप में आने लगी तो सब सुंदर साथ तो चर्चा सुन के उठ के चले गए। तो महाराजा छत्रसाल जी वहीं पर बैठे रहे, सोचते रहे। तो अकेले रह गए तो प्राणनाथ जी ने पहचान लिया, कहने लगे। फिर यहाँ पे कहते हैं महाराज जी, कहाँ ठाड़े भये तरह मूड की ल्याए, कहीं बाबा जू राम राम बैठो इत आए। वहां श्री जी के समक्ष पहुंचकर महाराजा छत्रसाल जी ना समझ की स्थिति में खड़े रहे। उन्होंने कहा बाबा जी साधु महाराज राम राम। कहा प्रत्युत्तर में श्री जी ने कहा बच्चे यहाँ आकर बैठो। उन्होंने कहा बाबा जी राम राम, और डर से गए। महाराजा छत्रसाल एक डर से रहे थे तो उन्होंने कहा कि डरो नहीं, यहाँ आओ बच्चा, यहाँ आओ।
ता से उठ आगे तो आगे गए तो भी बुलाए आगे, कहीं अब तो फिर तुम फंद में कहाँ जाओगे भागे। महाराजा छत्रसाल जहाँ बैठे थे वहां से उठकर थोड़ा और आगे बैठे। श्री जी ने उन्हें पुनः अपने अत्यंत निकट बैठने के लिए कहा, अब तो आप हमारे बंधन में आप बुद्ध हो, हमसे दूर भागकर अन्यत्र कहाँ जाओगे। कि बच्चा अब तो तुम हमारे फंद में फंस गए हो, अब तुम हमसे बचकर कहाँ जाओगे। तो महाराजा छत्रसाल जी को तो पहचान नहीं थी, लेकिन परमाराज जी को तो थी। तो उन्होंने कहा, आत्मा तू ऐसे फंद में फंस गई है कि कभी भी इससे निकलना नहीं चाहेगी। ये वो आनंद है, ये वो रस है, ये तेरे धाम धनी का वो प्रेम है कि आत्मा जो भी इस रस में डूब जाएगी वो कभी इससे निकलना नहीं चाहेगी। उनके हम चाकर हैं 12 बरस से, जिनकी छाप के रुपये दे से तुम हमसे। तो महाराज छत्रसाल जी ने बताया कि हम तो उनके 12 बरस से चाकर हैं, जो उन्हें सपने में वो छाप मिली हुई थी जिसे मैं अपने गले में धारण किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब हम तो इनके चाकर हैं। तो महाराजा श्री प्राणनाथ जी फिर चादर का थोड़ा सा कोना ऊपर को उठाते हैं कि मिलाओ अपनी मोहर, देखो इस तरह की मोहरें हमारे पास कितनी है। तो जब महाराजा छत्रसाल उससे अपनी मोहर को मिलान करते हैं तो उन्हें पहचान हो जाती है। ए हकीकत कह के उठते महाराज, गए अपने महल में कहीं भी तक जो आज। महामती प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप को अपनी सत्य धारणा बताकर उनके दिव्य स्वरूप से प्रभावित महाराजा छत्रसाल वहां से उठकर अपने महल में आ गए। महारानी तथा परिवार के अन्य लोगों को उस दिन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तो जब ये अपने घर में आके इन बातों को बताते हैं ना, जब मोर मिल जा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जा, पहचान हो जा, तो ऐसे प्राणनाथ जी महाराजा छत्रसाल को मोहर दिखाते ही अपने गले से लगा लें। तो उस समय का आभास करो जब साक्षात धाम धनी सामने हो और आत्मा उनकी ऐसे उनका आलिंगन करे, तो वो क्या समय होता होगा जब महामती श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को अपने गले से लगाया और उस मोहर से उनका सिक्का। तो यही बातें इन्होंने महाराजा छत्रसाल जी ने जाकर अपने परिवार वालों को बताई। तो जब अपने परिवार वालों को बताई तो जो इनकी मजली रानी थी उन्हें विश्वास आया, पूरा परिवार इनका आया और श्री जी का इन्होंने सत्कार किया, गले में माला डाली और श्री जी को तिलक भी किया महाराजा छत्रसाल जी ने। अंदर जाए के यही कई जिन्हें करना होए दीदार, सो सदी की जो आया परवर दिगार। महल के अंदर पहुंचकर उन्होंने कहा जिन्हें दर्शन करना हो वे कर आए, अपने यहाँ साधु रूप में साक्षात पालनहार परब्रह्म परमात्मा आए हैं। तो क्या होता है, सब पहचान सबको महाराज ये छत्रसाल जी बता देते हैं कि जिसे दर्शन करने हो कर लो, साक्षात मेरे धाम के धनी परवर दिगार यहाँ पर आए हैं। तो वे सब सुन के आते हैं। फिर रानी देवपुरी थी मऊ में उन सुनी महाराज मुझसे, ब्रह्म मुनियों में भेष बदल के दर्शन कियो इन्हें ते। देवपुरी महारानी मऊ में थी, उन्होंने महाराजा के मुझ से श्री जी के आगमन का समाचार पाया। ब्रह्माणियों के समुदाय में वेश बदल कर उन्होंने स्वामी जी के दर्शन किए। तो जिन पंडित जो ब्राह्मणी थी उनमें बाईजू राज महारानी जो मतलब चर्चा किया करती थी, तो उनके साथ में इन्होंने श्री जी के दर्शन किए। वह बसत महाराज को थी मुहिम मेरे अफगन, भैया सवारी तैयार आए के लगे चरण। जैसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ ना, तो ऐसे ही मुगलों ने मतलब एकदम उन पर प्रहार करने का संकेत आया कि जैसा मुगल झगड़ालू थे ना, किसी भी टाइम में कुछ भी कर देवे थे। तो महाराजा छत्रसाल कह रहे प्राणनाथ जी को कि हे प्राणनाथ जी, अभी तो मैंने आपसे ज्यादा बातें भी नहीं करी, अभी तो मैंने आपको देखा भी नहीं और अच्छी तरह से बातें भी नहीं की, तो अचानक उन्हें फिर युद्ध में जाना पड़ जाता है महाराजा छत्रसाल। तो जिस टाइम ये युद्ध के लिए बता मैं महाराजा छत्रसाल की मुझे युद्ध के लिए जाना पड़ गया, तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे छत्ता, तू अब घबरा मत, तेरे सर पर तो मेरा वृद्ध हस्त है। तो जैसे ही युद्ध के लिए जाते हैं तो एक युद्ध का सैनिक बोलता है कि ऐसे भी कहीं कोई किसी के कहने से युद्ध में जीत हो जा। तो कह रहे यार ये तो साधु के कहने से यदि युद्ध में जीत हुआ करती तो सभी युद्ध जीत लिया करते।
तो दूसरा सैनिक कहता है कि अरे भाई तुझे नहीं पता, ये इस चोले में साक्षात परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो इस तरह से दोनों सैनिकों की आपस में वार्तालाप होती है। तो सैनिक कहते हैं यदि हम आज युद्ध को जीत गए तो समझ लेंगे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यदि हम युद्ध को नहीं जीत सके तो ये कुछ भी नहीं है। तो उनकी पहचान तो आत्मा ही तो करेगी, ये लौकिक लोग थोड़ा ही ना कर लेंगे। श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, हाथ धरा सिर ऊपर होए पूर्ण मनोरथ काज। कि हे छत्ता तू चिंता क्यों कर रहा, तो युद्ध में जाने के लिए कह रहा महाराज मेरे पास तो सिर्फ 5 ही सैनिक, 5 घोड़े हैं और 25 सैनिक है, मैं कैसे जीत पाऊंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि हे छत्ता मेरे होते हुए तू चिंता मत कर, तेरे सब काम सिद्ध होंगे। तो महाराज जी का आशीर्वाद लेकर महाराजा छत्रसाल युद्ध के लिए चले जाते हैं और युद्ध में महाराजा छत्रसाल की जीत हो जाती है, उन सबको बंदी बनाकर ले आते हैं। तो इस तरह से महाराजा छत्रसाल में उनके सैनिकों को भी विश्वास हो जाता है कि ये तो साक्षात वास्तव में ही कोई अलग ही चीज है, तो साक्षात मेरे प्राण प्रीतम है, मेरे धाम के मऊ। इन समय लोक लस करके कहे जो हम ए पावे फते ए तो ए हमारा हक है, लोग मांगे ए माज जे। मऊ से थी परिणामी ने पहुंचे श्री जी साहेब मजले। तो श्री राज जी ने इनको मतलब रुमाल उड़ा दिया। अब आता है सम्मत 1740 से पधारे परिणामे सेवा श्री महाराजे करी क्यों कहूं इन जुबा से। तो जब महाराजा छत्रसाल इनकी पहचान कर लेते हैं तो फिर इन्हें वहां से जो वहां पन्ना में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पन्ना में ले जाने के लिए। सम्मत 1740 से पधारे पन्ना में सेवा श्री महाराजे करी क्यों कहूं इन जुबा से। सम्मत 1740 में श्री प्राणनाथ जी सुंदरदास समुदाय सहित पन्ना में पधारे महाराजा छत्रसाल ने पूर्ण परमात्मा मानकर उनकी जैसी सेवा की उसका वर्णन इस जीवा से कैसे करूं। कहूं करी ना कर सिए जब को जो इंड सबकी सेवा शास्त्रों में ने लिखी है ब्रह्मांड। जब से संसार की रचना हुई किसी ने महाराजा छत्रसाल के समान सेवा नहीं की, न भविष्य में ऐसी सेवा कोई कर पाएगा। इनसे पहले जितना भी बड़े बड़े सेवक या शिष्य है उनकी सेवा का वृत्तांत शास्त्रों में लिखा है। तब महाराजा छत्रसाल प्राणनाथ जी के लिए पालकी तैयार कर कर लेकर आते हैं। तो जो महाराज प्राणनाथ जी को पहले ही बोल देते कि हे धाम धनी, हम तुम्हें पन्ना में अपने चोपड़ा मंदिर में ले जाना चाहते हैं। तो श्री जी कह देते हैं कि ठीक है, श्री जी हाँ कर देते हैं। तो इस तरह से पालकी सजाकर श्री प्राणनाथ जी को उस पालकी के अंदर बैठाकर पन्ना की तरफ चल देते हैं। तो जो सैनिक होते हैं श्री छत्रसाल जी के, तो वे पालकी उठाते हैं। तो छत्रसाल जी के हृदय में एकदम भाव आता है कि ये छत्रसाल तू कैसा सेवक है जो तू इस सेवा को खोरा आज ये पालकी उठा रहे सेवक। तो महाराजा छत्रसाल के अंदर ये संकेत आते ही महाराजा छत्रसाल स्वयं पालकी उठा। चोपड़े की हवेली में ने जहां पधराए श्री राज, चले आप सुसाल के कांध पर कुंवर महाराज। महाराजा छत्रसाल जी कुंवर ठाकुर श्री जी की पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चोपड़े की हवेली में ले आए। सुष्पाल धरी जाए द्वार में तुच्छ रंग होए, चले आप भीतर को दिन मानियो सुफल जो होए। पालकी हवेली के मुख्य द्वार पर रखी गई। महाराजा छत्रसाल जी को लेकर अंतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने आज का शुभ दिन सफल और धन्य माना। तो हे सुंदर साथ जी, जब महाराजा छत्रसाल जी यहाँ पन्ना जी में धाम धन्य को पालकी में लेकर आते हैं तो चोपड़ा मंदिर में आकर जब पालकी गेट के सामने उतारते हैं तो पहले महाराजा छत्रसाल अपना पावड़ा बिछाते हैं। तो पहले उनकी जो मदली रानी है, तो जब पावड़ा करते हैं तो उनकी जो मदली रानी है तो वो पहले अपनी चुन्नी को बिछा देती है। तो महाराजा छत्रसाल कहते हैं कि तू ज्यादा ही कुछ वो हो रही जो मेरे से भी आगे आगे सेवा कर रही। तो इस तरह महाराजा छत्रसाल उनकी चुनरी उठवा देते हैं और अपने सिर की पाग का पावड़ा कर देते हैं। तो श्री जी तो देख रहे, आत्मा के इच्छा को तो मैं हर टाइम देख रहे। तो उन्होंने जब छत्रसाल जी ने पावड़ा कर लिया तो वो छोटा पड़ गया।
तो जब वो छोटा पड़ गया तो आगे तो फिर मजली रानी का चुंदरी बिछनी थी, क्योंकि वो तो सबके हृदय के भाव जाने। तो इस तरह श्री जी ने छत्रसाल जी की भी इच्छा को पूर्ण किया और मजली रानी की इच्छा को भी पूरा किया। तो श्री जी को सिंहासन पर बैठाया, तिलक किया। तब महाराजे कही तू मेरे आगे क्यों होए, यो कही कह उठाई साड़ी को किए पावड़े पाग को सोए। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कई धन धन दिन है आज। महाराज छत्रसाल जी ने श्री जी के चरणों में अपना अस्तित्व और संपूर्ण सामग्री अर्पित करके उन्होंने कहा आज का दिन धन्य है। तो इस प्रकार सुंदर साथी से बोल रहे एक साथ, आज के दिन ये नारियल तोड़ा जाता है। ये चौपाई बुलवा दो सबको, चौपाई बुलवा दो सबको। अपनो आपा सब दियो, एही टीकाए पावड़ा एही निछावर आई, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए, छत्ता बलि जाए। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री पन्ना धाम की जय। चलिए, तो ये सुंदर साथ जी, ये महाराजा छत्रसाल की बात नहीं है, ये हम सबकी ही बात है। नारियल तोड़ना क्या है? अपने अहंकार को खत्म करना, सर्व समर्पण करना। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम आज कितना समर्पित है अपने धाम धनी। यही असली नारियल तोड़ना। और आरती भी जब ही होगी जब ये हमारा पूर्ण समर्पण हो जाएगा। कह रहे ना कि यही टीका यही पावड़ो यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ जी के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। तो हर चीज का एक जाहिरा है, एक का बातुनी है, तो हर एक चीज का है। तो इसी तरह से जाहिरा में नारियल है, लेकिन बातुनी में जब परमात्मा का दर्शन होगा, पूर्ण समर्पण होगा, तो हमारा ये अहंकार रूपी सारे अवगुण जो है सब कुछ खत्म हो जाएंगे और यही पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति हो जाएगा। आगे जाए। श्री बाईजू हो जोड़े राज के बैठाए कर सने, कहनी में न आवी लगे जुगल सोने। श्री तेज गुरुबाई जी को स्नेह पूर्वक श्री जी के साथ सिंहासन पर आसीन कराया गया। इन युगल जोड़ी को निहार कर महाराजा की निष्ठा इतनी प्रेममयी हो गई कि जिसका वर्णन असंभव है, क्योंकि इस जुगल जोड़ी के अंदर ही महाराजा छत्रसाल जी साक्षात धाम धनी श्री श्यामा महारानी श्री राज्य का इसमें स्वरूप इन्हें नजर आया। पहले दाता हम भये गुरु को दीना शीस, पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो बख्शीस। राजा छत्रसाल ने कहा पहले दान करने वाले हम हैं, सतगुरु के चरणों में हमने अपना शीश अर्थात सर्वस्व अर्पित कर दिया है। बाद में दान देने वाले सतगुरु हुए जिन्होंने कृपा करके सब कुछ हमें भेंट दे दिया है। तो ये सुंदर साथ जी, पहले हमें ही समर्पण करना पड़ेगा, तभी तो धाम धनी की कृपा होगी। तो ऐसे छत्रसाल जी की इस चौपाई से हमें ये शिक्षा मिली। बीतेगा 39 लगेगा 40, तब कोई है होशी मरद का चेला। नानक गुरु दिसावे साई सच सच दी बेटा। विजय अभिनंद बुद्ध जी ब्रह्म श्रेष्ठ सिरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो आपनो राज। विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार ब्रह्म श्रेष्ठों के सिरदार हमारे बीच प्रकट हुए हैं। उन्होंने श्री छत्रसाल जी के हाथ में संपूर्ण कार्यभार सौंपकर अपना धर्म राज्य चलाने का आदेश दिया। सासी कह के थाल ले तिलक करियो श्री राज, हाल माई छत्रसाल के कई आप बैठो महाराज। उक्त साकी कहकर श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथों में थाल लेकर श्री छत्रसाल के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें महाराजा की उपाधि से विभूषित कर किया और कहा महाराजा छत्रसाल आप राज सिंह आप राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे।
छत्रसाल छत्ता हुआ कया सुंदर बाई जोए, आप दिसावत अपनी कही सकुंडल सोए। महाराज छत्रसाल के समान हिंदू धर्म के रक्षक हुए सुंदर बाई के अवतार निजानंद सतगुरु श्री देवचंद जी की भविष्यवाणी सत्य हुई। शकुंडल सखी मिली स्वयं छत्रसाल जी में ब्रह्म सृष्टि शकुंडल के आचरण चरित्रार्थ हुए, उनका उत्कर्ष स्वतः दिखाई देने लगा। जिसका इंतजार था वो सखी जो ढूंढनी थी वो मिल गई। अरु गाँव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद सुसको कहो न जाए परवान। तो अब भोग के लिए भोजन लीला होएगी। फिर और बेर बुलाए भीतर नहीं सुसपाल, एक तरफ आयो आप उठा एक तरफ ठकुरानी होए सुसाल। उन्हें श्री प्राणनाथ जी को महाराज छत्रसाल जी ने महल के अंदर आमंत्रित किया। पालकी को एक और स्वयं महाराज ने तथा दूसरी तरफ महारानी ने आनंद होकर उठाया। पधराए अपने घरों भेंट कर प्यार, भूषण पहनाए भली भांति सो क्यों बड़ो मनहार। प्रेम पूर्वक अपने महल में श्री जी और तेज पूरे वायुराज को पधराया। उन्हें विभिन्न प्रकार के अनेक वस्त्र आभूषण पहनाकर तिरंकार का आदर सत्कार किया, वस्त्र आभूषण पहनाए। तो ये तो बाहर से है, लेकिन वो तो आत्मा के वस्त्र आभूषण है। बात छिपाई कुरान की आवते महाराज से आप, सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करो प्रताप। श्री जी ने महाराजा छत्रसाल के आने पर उनसे कुरान का रहस्य कुछ दिन छिपा रखा था। कुरान की बातों को जो हमारी कुरान में बातें थी तो वो उनसे महाराजा छत्रसाल से छिपा रखी थी, क्योंकि कोई भी बात हो समय पे ही होती है। यहाँ पे भी देख लो, बिना कारण के काज नहीं है। तो जब किसी बात का समय आता है ना तो वो खुद ही खुल जाती है। छिपा कर रखा, समय आने पर इस रहस्य को पूरी महिमा के साथ प्रकट करके महाराजा को पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए ऐसा किया गया। बुलाए के लालदास को पूछी राजा ने, तुम कहाँ गुप्त बाचत हो हमको कहिए थे। तो जब ये कुरान को गुप्त पढ़ रहे थे ना तो महाराजा छत्रसाल को शक हो गया। तो वे कहने लगे लालदास को कि हमें बताओ इसमें क्या रहस्य छिपे हुए हैं। तब कहा उत लाल ने, हमको हुक्म न है पूछे जाए हजूर में। तब कहे तुम आए कि हमें हुक्म नहीं है, हम नहीं बता सकते, हमें हुक्म दिया अभी। बात हमारे घर की तो छिपावे हम, मुसलमान हमें का करे जावे तले तुम्हारे हुक्म। कुरान में अपने घर परम धाम की बातें लिखी है तो हम उनको क्यों छिपाए रखे। मुसलमान लोग हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे, हम उनको लाकर आपकी आज्ञा पालन के लिए आपके चरणों में डाल देंगे। महाराजा छत्रसाल जी कह रहे कि हमसे क्यों छुपाई ये बातें। और बात हमारी है सुनो जो है बात सुन जावे ईमान, छत्रसाल तीनों बर्तन मन धन कुर्बान। हमारी एक बात और भी सुन लीजिए, जो भी कुरान में वर्णित हमारी बातों पर विश्वास करके आपके चरणों में आ जाएगा, छत्रसाल उस पर अपना तन मन धन निछावर कर देगा। तब बुलाए मल दीवान ने काजी मुल्ला पंडित दिन सो तहकीक करने चर्चा कराई। तब बल दीवान ने एक तो काजी मुल्ला बुलाए और उनसे चर्चा करी, और उस मुल्ला को बहुत मतलब इस पे अपने कुरान पे घमंड था कि मतलब मैं सारे कुरान जानूं। तो उन्होंने क्या किया, कुरान के क़यामत के निशान खुले, इसमें कुरान में क़यामत के निशान की पैदाइश भी पूछी। तो उसने कहा कि तू कौन सी पैदाइश का है, तुम इनमें से कौन सी हो। तो उन्हें कुछ नहीं बताया, टाल मटोली कर दी, क्योंकि पता था ना। हाँ जी। तो तब बदरी को बुलाए के महाराजे पूछी बात सरी है, जो सवाल भागवत के चित दे चर्चा करी। तो पंडितों से भी कुछ मतलब भागवत के सवाल पूछे। जब पंडितों को बताया नहीं गया तो उन्हें मतलब कह दिया कि इन्हें कोई भी पंडितों को बुलावेगा नहीं, इनके सिर पर कोई भी टोपी नहीं बांधेगा, इन्हें पगड़ी नहीं बांधेगा, बस इन्हें तो निकाल ही दो। तो महाराजा छत्रसाल ने पंडितों को मना कर दिया था कि इन्हें बिल्कुल भी मत बुलाइयो। उल्टे सीधे सवाल किए थे ना उन्होंने श्री जी से। हाँ जी, हाँ जी। संवत 1747 सवारी करी जब हस्ती पर चढ़ाए के आगे सेना चलाई तब। तो महाराजा छत्रसाल जब युद्ध के लिए जाते हैं तो साथ में प्राणनाथ जी को हाथी पे आगे आगे लेकर चलते हैं और पीछे पीछे अश्वम चलते हैं। तो ये कहाँ का संकेत दिया, हमारे परम धाम में जब पश्चिम की चौगान पे मेरे धामधनी हाथी पे बैठते हैं ना, तो ये वही का संकेत दिया।
300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब जेर हुए इस्लाम में, सब मजहर लिस दिया तब। उनसे श्री जी ने कुरान हदीसों के अनेक प्रसंगों पर चर्चा की। वे परास्त होकर श्री प्राणनाथ जी के दीन इस्लाम के अधीन हुए। सभी ने इस बात को स्वीकार करते हुए लिखकर साक्षी पत्र दे दिया। यहाँ थे सवारी कर सेवड़े पहुंचे तब, जब बसंत कुर्सी आए मिले कदमों लगा जब। कालपी से सवारी पर विराजमान होकर श्री जी सेवड़े ग्राम पहुंचे। वहां बसंत सुर की नाम के राजा ने श्री जी से मिले। उनके चरणों को छूकर उन्होंने प्रणाम किया। एक बरस तारे तो सोले अल्लाह कलाम, सिराज रोशनी जाहिर करी सुन गए सब ठाम। चित्रकूट में महामती ने 1 वर्ष रहकर कुरान के रहस्यों को स्पष्ट किया। परमात्मा द्वारा प्रेरित कुरान के ज्ञान को बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ में संग्रहित कर दिया। उसके सभी रहस्य खुल गए। तो ये बड़ा क़यामतनामा, छोटा क़यामतनामा, ये महाराजा छत्रसाल के लिए चित्रकूट में हुआ। हाँ, इनको उपाधि दी थी, छत्रसाल जी के नाम पे दी थी। श्री महामती के हाँ, अभी 1 मिनट हो जाओ। ये कह रहे अभी जो है ना, ये जो क़यामतनामा उतरा है चित्रकूट में उतरा श्री जी के माध्यम से, लेकिन ये शोभा दी छत्रसाल जी के नाम, छत्ता के नाम पे है ना। तो ये जब श्री जी वहां लेकर जाते हैं जीतने के लिए राज्य, तो किस बेस पर लेकर जाते हैं? जब सुंदर साथ के खर्चे का पता चलता है महाराज जी को, है ना। तो फिर ये रूठ जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि भाई 3 साल से मेरे यहाँ पे ये कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं खर्चा कहाँ से चल रहा। तो सबको अंदर यार कि कोई रसायन है भाई, उससे श्री जी का खर्चा चल रहा। तो छत्रसाल जी जब बहुत क्रोधित हो जाते, मतलब अपने आप को आत्मग्लानि करते हैं, तो बलदीवान आते हैं तो सलाह करते हैं कि कोई राज्य जीत लिया जाए और उससे सुंदर साथ का खर्चा चलता रहे। तो यहाँ पर भी देखो क्या शिक्षा दी है। पीछे अभी जब छत्रसाल जी ने देखा कि भाई लालदास जी उनमें बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं छिपकर, तो उन्होंने छत्रसाल जी ने कहा कि तुम छुप के क्या पढ़ रहे, अगर उनकी जगह हम होते तो कहते हम तो जा रहे छोड़ के, तुम इन्हें सुना लो, ये लाड ले, है ना। तो इस तरह से द्वैत भाव छत्रसाल से हर एक शिक्षा मिल रही है। तो मान लीजिए कुछ भी चैन है, जो राज्य महाराजा का जब हुक्म होता है तो वो चीज मिलती है, जब हुक्म नहीं होता तो नहीं मिलती। तो अब समय था। तो इसी तरह से अब यहाँ पर भी जब छत्रसाल जी के अंदर आया कि मेरे राज्य में रह रहे हो, खर्चा वहां से आ रहा है, तो यहाँ भी कहा महाराज जी ने कि ये खींचा खींच हो रही, मुझे तो दुख देती है ये। भाई वे भी सेवा करे तो वो भी तो अंगना है, तुम्हारे से ली जाएगी तो तुम सेवा करोगे, अब तक तुम्हारे पास अधिकार नहीं था, इसलिए बात छुपी हुई थी, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आई। नहीं तो सोचने वाली बात है, सब सुंदर साथ को पता है, फिर छत्रसाल जी के दिमाग में क्यों नहीं आई 3 साल से कि खर्चा कहाँ से चल रहा। तो ये भी राज्य महाराज जी को जो सेवा लेनी थी वो राजा राम भाई और झांझन भाई जो मेड़ता के थे उनसे लेनी थी। तो इस तरह से जान लेने का हुक्म होता है कि इस तरह से क्या सेवा लेनी है, हमें इसको कोई रोष नहीं करना चाहिए। फिर ये राज्य को जीतते हैं और हाथी पर बैठाकर श्री जी को लेकर चलते हैं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात है, जब आए तुम पर नामी ने तब की ए विशात। स्वामी लालदास जी कहते हैं प्यारे साथियों, ये क़यामत के समय की बात बड़ा मूल्य रखती है, इसे ध्यान से श्रवण कीजिए। जब आप सब पन्ना पद्मावतीपुरी में आए थे, उसी समय की यह बात श्रेष्ठ मूल्यवान कीमती है। तो जब महामती श्री जी वहां किलकिला नदी पर भी आए थे, तो उस किलकिला नदी का जल भी तो बहुत विषैला था ना, तो इनके चरणों को अंगूठा धोकर उसमें डाल दिया था वो जल, तो फिर वो ना पीने लायक हो गया था। तो ऐसे ही द्वापर में श्री कृष्ण जी ने वो मंथन करके तो उसे जो द्वापर में जो जमुना जी कालिया नाग था जो उसने दूषित कर रखी थी जमुना जी, उन्हें क्षीर सागर में भेज दिया, पन्ना जी में दो। और फिर अंदर की किलकिला नदी, अंदर की किलकिला नदी, हाँ जी, तो अंदर की किलकिला नदी क्या है? ये हमारे अंदर के विकारी तो हैं, जिसमें काकरोच, मगरमच्छ, ये अनेक तरह के जो विचार है बाहर के ये पढ़ रहे। तो इस किलकिला नदी को भी तो स्वामी प्राणनाथ जी ने ज्ञान देकर साफ करा, इसे भी तो ये ज्ञान देकर, आत्मा का ज्ञान देकर ये सब कुछ बताया। तो ये हमारे अंदर ही थे सब कुछ। तो इस तरह से हमारे अंदर की किलकिला नदी को भी साफ किया इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। जब भी सतगुरु के चरण हृदय में आ जाएंगे तभी ये सारे विकार, मगरमच्छ, कॉकरोच है, ये सब विकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कम हो जाएंगे, है ना। आत्मा अपने प्रेम रूपी जल में स्नान करने लगी। फिर उस हृदय का जल जो भी तारतम्य वाणी का प्रकाश होगा उसे सब सुंदर साथ पिए। तो पिलाने वाले कौन है? धाम धनी। ये वो छत्रसाल जी और
महाराज जी का मिलन, और ये हम आत्मा का भी अपने धाम धनी से मिलन है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत अच्छा वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी आपके चरणों में।